पिथौरागढ़ जिला अधिकारी रीना जोशी ने आज तहसील पिथौरागढ़ के अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत पनखोली के बाजार क्षेत्र ग्राम पलेटा, ग्राम सौरलेक, ग्राम मजेड़ा का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित ग्राम की पेयजल समस्याओं का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ साथ संबंधित ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी किया। वहीं जिला अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत पनखोली के बाजार क्षेत्र ग्राम पलेटा के ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में स्थित परिवारों में बहुत ही कम मात्रा में पेयजल की आपूर्ति हो रही है, जिससे ग्रामीणों के सामने पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों ने पुरानी पेयजल लाइन बदलने की आवश्यकता भी बताई। वहीं यह भी शिकायत की कि पेयजल निगम व जल संस्थान के अधिकारियों के द्वारा ग्राम के जनप्रतिनिधियों को संज्ञान में लाए बगैर ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे कार्य योजना में ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार कार्य प्रस्तावित नहीं हुए हैं। इस पर जिला अधिकारी ने पेयजल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत पनखोली के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी कार्य योजना तैयार की गई है उसे संबंधित ग्राम प्रधान एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ साझा किया जाए। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी पर सैकड़ों पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और आश्रितों की उपस्थिति में क्षेत्र के अमरवीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके चित्रों का भी माल्यार्पण कर अनावरण किया गया। क्षेत्र पर एक ऐतिहासिक कार्य को करते हुए पूर्व सैनिक संगठन मुनस्यारी मंडल के द्वारा ऐसे वीर अमर शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हर एक देशवासियों के लिए प्रेरणा स्वरूप कार्य किया गया। बता दें कि सैनिक विश्राम गृह मुनस्यारी पर क्षेत्र के 15 महान शहीदों के चित्रों को अनावृत किया गया, जिस पर पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा शहीदों के परिवारजनों के द्वारा ऐसे वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें सलामी दी गई। ऐसी अनूठी पहल के लिए शहीदों के परिवारजनों के द्वारा संगठन को धन्यवाद प्रेषित किया गया। पिथौरागढ़ मजदूर ट्रेड यूनियन के द्वारा आज डांटपुल कार्यालय में कांसीराम के जीवन में प्रकाश डालते हुए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जनपद में आज मजदूर ट्रेड यूनियन के सदस्य एपी धोनी की अध्यक्षता में मजदूर ट्रेड यूनियन की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें कांसीराम के जीवनी में प्रकाश डालते हुए बामसेव DS4 संस्थापक के प्रेरणा लेते हुए सभी मजदूर ट्रेड यूनियन के उपस्थित कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। साथ ही मजदूरों ठेकेदारों के आई कार्ड से संबंधित पर सदस्यता अभियान भी चलाया गया। पिथौरागढ़ पुलिस उपाधीक्षक महेश जोशी के द्वारा आज थाना थल का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष योगेश कुमार सहित थाने में नियुक्त अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ के द्वारा थाने के मालखाना, थाना कार्यालय, आर्म्स, एम्यूनेशंस, आपदा उपकरणों, अभिलेखों, CCTNS, थाना भोजनालय, कर्मचारी बैराक, थाना परिसर इत्यादि का निरीक्षण किया गया। साथ ही हिस्ट्री शीटों के संबंध में भी जानकारी ली गई। पिथौरागढ़ जिले के आदर्श प्राथमिक विद्यालय गुड़ना स्कूल में आज स्कूली बच्चों के द्वारा फूलदेई पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही आज जनपद पिथौरागढ़ में भी हर्षोल्लास के साथ फूलदेई पर्व को मनाया गया। बता दें कि चैत मास की संक्रांति से उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई का आज से विधिवत शुभारंभ हो गया है। पिथौरागढ़ जनपद भर में भी फूलदेई त्यौहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। साथ ही पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों ने नगर क्षेत्र में घूमकर लोगों के आंगनों में फूल डाले। वहीं स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे के द्वारा भी फूलदेई पर्व की जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी गई। आज फूलदेई का त्यौहार पूरे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर वर्ष बसंत के आगमन की सूचना देता है यह फूलदेई का त्यौहार। आज के दिन प्योली, बुरांस, आड़ू,
खुमानी के पुष्पों को लेकर बालिकाएं एक टोकरी में उसे इकट्ठा करती हैं, चावल उसके साथ रखती हैं और देवी की पूजा करती हैं और प्रत्येक घर में जाकर सुख समृद्धि की कामना करती हैं और अन्न के भंडार भरे रहे और लगातार खुशी का माहौल बना रहे। इस बात को लेकर घर घर जाकर यह संदेश देती हैं। नई पीढ़ी के लिए यह फूल देवी का त्यौहार पर्यावरण के साथ साथ सुख समृद्धि संपन्नता दिलाने के लिए, एक नया जोश और उत्साह भरने के लिए यह त्यौहार मनाना अति आवश्यक है और नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए इस फूल देवी के त्यौहार को मनाया जाना। पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ के महाप्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने कहा कि आज फूलदेही का पर्व समूचे कुमाऊं मंडल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि निगम के सभी आवासों गृहों में निगम कर्मचारियों ने स्थानीय बच्चों के साथ फूलदेही त्यौहार मनाकर एक पौधा धरती माँ के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि निगम के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों के द्वारा फूलदेही पर्व के साथ साथ पौधारोपण भी किया गया। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निगम के प्रबंधक निदेशक विनीत तोमर, महाप्रबंधक एपी वासुई का आभार प्रकट किया। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील में जंगली जानवरों के आतंक से काश्तकार परेशान हैं। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस साल बारिश का न होने से वैसे ही सूखे के हालात उत्पन्न हुए हैं। ऊपर से जंगली जानवरों के आतंक से खेती पूर्णतया नष्ट हो चुकी है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता पीएलबी सुरेंद्र सिंह बसेड़ा ने कहा कि जंगली जानवरों का आतंक वर्तमान में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब जंगली जानवर घरों के नज़दीक आने लगे हैं, जिससे भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को हुए नुकसान का शासन प्रशासन के द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक और जहां लंबे समय से वर्षा न होने से किसानों की फसल सूख चुकी है, वहीं रही सही कसर जंगली जानवर पूरा कर रहे हैं। बंदर और कुंवारों का आतंक व्याप्त है। अब ये आबादी क्षेत्र में रहने लगे हैं, जो कभी भी काश्तकारों पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। शासन प्रशासन को तुरंत इन काश्तकारों को मुआवजा देना चाहिए। प्रवेश प्रारंभ अंग्रेजी माध्यम आनंद मार्ग स्कूल ऐचोली पिथौरागढ़। वर्तमान समय की मांग योगापूर्ण ज्ञान, अंग्रेजी शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षण है। शिक्षा के क्षेत्र में आनंद मार्ग स्कूल विगत कई वर्षों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आज का युग कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर के बिना शिक्षा अधूरी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें कंप्यूटर, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व हिंदी की शिक्षा अवश्य दें। पिथौरागढ़ नगर सहित जनपद के कई सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अनेक जगह पर आनंद मार्ग की स्कूल इस तरह की शिक्षा प्रदान करने में लंबे समय से प्रयासरत है। आनंद मार्ग स्कूल के छात्र छात्राओं का हर वर्ष नवोदय विद्यालय में चयन भी हो रहा है। माध्यमिक परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की आधी फीस माफ की जाती है। आपसे अनुरोध है, अनुशासन, शिष्टाचार, विश्व प्रेम, नैतिकता, सुदृढ़ व्यक्तित्व एवं जीवन सर्वांगीण विकास के लिए हमारा तन मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद। व्यवस्थापक आचार्य गुणाधीश ब्रह्मचारी, प्रधानाचार्य आनंद मार्ग स्कूल, शाखा ऐचोली, पिथौरागढ़। बच्चों को हम लोग यहाँ पे अनुभवी शिक्षक एवं योग्य शिक्षक के माध्यम से शिक्षित करते हैं। साथ साथ उसको आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दी जाती है, ताकि बच्चे अपने शारीरिक एवं मानसिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। यहाँ पे सुविधाएं जैसे सभी क्लास में कैमरे हैं, कंप्यूटर्स की सुविधाएं हैं और साथ ही साथ स्मार्ट क्लास की सुविधाएं हैं। हम लोग स्मार्ट क्लास की सुविधाएं प्रोजेक्टर के माध्यम से किए हैं, तो बच्चों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ के जितने सारे पेरेंट्स हैं बच्चों के, सभी हम लोगों की शिक्षाएं से और हम लोग की सुविधाएं से बहुत खुश हैं। धन्यवाद।
देवलथल तहसील के सुवालेग रसैबटा और बुंगाछिना कुशल मोटर मार्ग को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने क्षेत्र की जनता को साथ लेकर 20 मार्च को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन देने की बात की है। उन्होंने कहा कि उक्त सड़क मार्ग में डामरीकरण, सुरक्षा दीवार, काजवे, पैराफिटों का घटिया निर्माण कार्य किया गया है, जिसके चलते वह 20 मार्च से पीएमजीएसवाई व पीएमजीएसवाई सिंचाई खंड एवं दोषी कर्मचारी और ठेकेदारों के खिलाफ जिला मुख्यालय में 20 तारीख से धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, माँ चंडिका के दरबार को जोड़ने वाली सड़क जो सुवालेग चंडिका घाट जो मोटर मार्ग है, उस पर जो है प्रधानमंत्री सड़क निर्माण विभाग द्वारा जो है उसमें डामरीकरण और काम किया जा रहा है। उसमें जो है बिल्कुल भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी शिकायत मैंने बार बार जिलाधिकारी महोदय को करने के बाद भी जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मजबूरन मुझे जो है 20 तारीख से धरना जिला मुख्यालय में करने वाला है। पिथौरागढ़ जिले के सांगली से लीमातोड़ा को जोड़ने वाली मोटर मार्ग अधूरी रहने से गांव में पेयजल लाइन, पैदल मार्ग बाधित हो गए हैं, जिसको लेकर के आज ग्रामीणों ने एडीएम पिथौरागढ़ फिंचाराम चौहान को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह 2023 के चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। देखिए, 25 साल पहले हमारे गांव सांगली से लीमातोड़ा के लिए जो है मोटर मार्ग का निर्माण हुआ था। 25 साल बीत चुके हैं, अभी तक जो है उसमें डामर नहीं हुआ है, जिस कारण जो है ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बिल्कुल चलने लायक और रास्ता नहीं हो रखा है और हमारी सरकार से मांग है कि शीघ्र उस पर जो है डामरीकरण किया जाए, और नहीं तो हम लोग जो है क्षेत्र की जनता को लेकर सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस जो ये अधूरी सड़क बनाई है इन्होंने, इनके कारण हमारे जो नल जल की योजना थी वो बाधित ही है, जो पैदल मार्ग थे वो बाधित हैं, जिससे जनता को मूल रूप से बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जनता अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम यह जिला कार्यालय में आमरण अनशन, आत्मदाह तक की चेतावनी देते हैं। हम इस कार्रवाई को आगे तक ले जाएंगे। अगर ऐसा न मानने पर इनके लिए अगली कार्रवाई के लिए हमको आमरण अनशन और लोकसभा, विधानसभा, पंचायती चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद में होटल ढाबों की आड़ में अवैध रूप से तस्करी करने, लोगों को शराब पिलाने और उनके विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत प्रभारी कोतवाली पिथौरागढ़ वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रकाश पांडे के नेतृत्व में उपनिरीक्षक दिनेश चंद्र मय कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस टीम के द्वारा ग्राम छेड़ा में स्थित एक दुकान में चेकिंग छापेमारी कर दुकान संचालक को चाय पानी की दुकान की आड़ में लोगों को अवैध रूप से शराब बेचने पिलाने पर 12 पौवे 1 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 21/60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही जनपद पुलिस के द्वारा होटल ढाबों में सार्वजनिक स्थानों में बैठकर शराब पीने, हुड़दंग करने पर कुल 16 लोगों के विरुद्ध धारा 81 पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद पुलिस के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू व सुदृढ़ करने तथा जाम की स्थिति से निपटने हेतु पिथौरागढ़ शहर क्षेत्रांगत सड़क पर अनावश्यक स्थायी रूप से पार्क किए गए समस्त वाहनों को हटवाया गया। कतिपय वाहन चालकों के द्वारा नो पार्किंग स्थल पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। पिथौरागढ़ शहर क्षेत्रांगत एचपीयू हाईवे पेट्रोल यूनिट की टीम 3 टीमें गठित की गई हैं। प्रभारी निरीक्षक यातायात प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में एचपीयू टीम के द्वारा पिछले 1 सप्ताह में नो पार्किंग पर खड़े 200 वाहनों पर चस्पा चालान की कार्रवाई की गई।